7th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th की बुक का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट के अंतर्गत आज आपको पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। आप सभी लोग कंकाल से परिचित हैं, स्केलेटन से परिचित हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल का अर्थ हुआ शरीर के बाहर पाया जाने वाला कंकाल। कई सारे ऐसे प्राणी हैं जिनमें कंकाल शरीर के बाहर होता है। इसको हम एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल के नाम से जाना जाता है। बाह्य कंकाल के अंतर्गत तमाम सारे मोलस्कन्स, मोलस्का संघ के प्राणी, मोलस्का नॉन कार्डेट्स का एक संघ है जिसके अंतर्गत घोंघा, सीपी जैसे प्राणी आते हैं। इनके ऊपर आप सभी ने देखा होगा कि एक आवरण पाया जाता है, कठोर आवरण उपस्थित होता है जो कि बाह्य कंकाल के रूप में होता है। काकरोच में भी इसी तरह से बाहरी शरीर पे आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका सरफेस जो है कुछ दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसमें भी बाह्य कंकाल होता है। कौड़ी, शंख, इस सभी के अंदर प्राणी उपस्थित होता है जो कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसके ऊपर भी कंकाल पाया जाता है। सीपी में, कछुआ में बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों पाया जाता है। कछुआ टार्टवाइज आप सभी ने टर्टिल देखा होगा जिसमें बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसके अंदर पूरा प्राणी सुरक्षित होता है। इसके अंदर भी कंकाल होता है और बाहर आवरण भी कंकाल से बना हुआ होता है। कंकाल वास्तव में दूसरा कंकाल होता है इंडोस्केलेटन, इसे हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। शरीर के अंदर पाए जाने वाला कंकाल। जितने वर्टिब्रेट प्राणी हैं उनमें अंतः कंकाल या आंतरिक कंकाल उपस्थित होता है। कंकाल शरीर में क्यों जरूरी है आप सभी महसूस कर रहे होंगे। आपके अंदर भी कंकाल तंत्र मौजूद है। आज हम इसी कड़ी में मानव कंकाल के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य के अंदर कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां हैं और वो हड्डियां कहां कहां पर व्यवस्थित हैं। कार्य की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो इसका सपोर्ट है, सहारा देने का काम करता है। यदि शरीर में मजबूत हड्डियों का बना हुआ कंकाल न होता तो हम लोग सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, सीधे चल नहीं सकते थे, किसी काम को कर नहीं सकते थे। सबसे बड़ा काम सपोर्ट, सहारा देने का है। दूसरा, शरीर को एक निश्चित आकृति और आकार देने के काम भी कंकाल करता है। प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो बहुत ही कोमल होते हैं। कोमल अंगों की सुरक्षा में भी कंकाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोमल अंग जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इनके ऊपर हड्डियों का बना हुआ ढांचा मौजूद है जिसके कारण छोटी मोटी चोट लगने पर हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं। मूवमेंट में, गति करने में भी कंकाल तंत्र की हड्डियों का बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा हड्डियों में स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, तमाम सारे मिनरल्स भी स्टोर होते हैं। जैसे हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम या फिर फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं, तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का बनना भी कंकाल तंत्र में, हड्डियों के अंदर जो हमारे शरीर की लंबी हड्डियां हैं उनके अंदर खोखला स्थान होता है, इसे बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा के अंदर ही ब्लड का निर्माण होता है। आरबीसी, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, और डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, यानी लाल रुधिर रक्त कणिकाएं और सफ़ेद वाइट रुधिर रक्त कणिकाएं हड्डी के अंदर ही खोखले स्थान में अस्थिमज्जा में बनती हैं। इस प्रकार से और सारे कार्य होते हैं, कई सारे कार्य होते हैं। तो कंकाल तंत्र का जो प्रमुख कार्य है, सपोर्ट करना, निश्चित शेप देना, सुरक्षा प्रोटेक्शन देना, मूवमेंट करना, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इस तरह से कंकाल हमारे शरीर के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। आंतरिक कंकाल के बारे में आज आपको पढ़ना है।
जैसा आप जानते हैं कि हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये हड्डियों के मुख्य अवयव होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। हड्डियां कठोर होती हैं क्योंकि हड्डियों को बनाने में ओसीन प्रोटीन सहयोग करती है। ओसीन प्रोटीन की प्रगति कठोर होती है। कठोरता की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं इस ओसीन प्रोटीन की उपस्थिति में। इसके अलावा हमारे कंकाल में कार्टिलेज भी होता है। कार्टिलेज वास्तव में मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कार्टिलेज को बनाने में कॉन्ड्रिन प्रोटीन, याद रखिएगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन सहयोग करती है, जिसका नेचर ओसीन प्रोटीन की तुलना में सॉफ्ट होता है, अर्थात कॉन्ड्रिन प्रोटीन मुलायम प्रकृति की होती है। और जो कार्टिलेज होता है मुख्य रूप से कान में, नाक की बड़ी हड्डियों में के मुहाने पर, नाक में, कान में, और जो बड़ी हड्डियां शरीर की हैं जैसे फीमर हो गई, फीमर के मुहाने पर कार्टिलेज पाया जाता है। इस तरह से हमारी बोन्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। इनको बनाने में ओसीन प्रोटीन, जो कि एक कठोर प्रोटीन होती है, सहयोग करती है, जबकि कार्टिलेज में मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट होता है और इसको बनाने में कॉन्ड्रिन प्रोटीन सहयोग करती है, जिसकी प्रकृति सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इस तरह से बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर हमारा शरीर का कंकाल तंत्र विकसित होता है। अब कंकाल तंत्र को देखा जाए तो कंकाल तंत्र के दो भाग मुख्य रूप से होते हैं। एक उपांगी कंकाल, जिसे हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं, उपांगी कंकाल, और दूसरा होता है अक्षी कंकाल। अक्षी कंकाल और उपांगी कंकाल में अंतर क्या है? अक्षी कंकाल हमारे जो एक्सिस पे है, बॉडी की एक्सिस है, सिर से लेकर के और कमर के पहले का जितना भी कंकाल हड्डियों का ढांचा है वो अक्षी कंकाल के अंतर्गत आता है। जबकि उपांगी कंकाल में हमारे हाथ और पैर दोनों आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेखला होती, अंश मेखला, और यहाँ पर शोण मेखला होती है। ये उपांगी कंकाल के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जो कि कंकाल को बनाने में सहायता करती है। एक वयस्क व्यक्ति में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं। कार्टिलेज यद्यपि कम होता है, बोन्स ज़्यादा होती है। और जबकि बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये ज़्यादा होती हैं तो फिर 206 घटकर क्यों बचती हैं? कितनी हड्डी कम पड़ गई? 94 हड्डियां कम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है हड्डियां आपस में मिक्स होती जाती हैं, इसलिए लास्ट में 206 हड्डियां बचती हैं। तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर का कंकाल तंत्र 206 हड्डियों का मिलकर बना होता है। और यह कंकाल तंत्र दो भागों में है, उपांगी यानी अपेंडिकुलर, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, और अक्षी कंकाल जिसमें 80 हड्डियां होती हैं। 126 और 80 को जोड़िए तो इसका टोटल 206 आता है। तो यह 206 हड्डियों का हिसाब है। अब आपको समझना है कि उपांगी या अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत 126 हड्डियां कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार व्यवस्थित हैं। देखिए, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। खास करके जब हड्डियां के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो हड्डियों का नाम जो इंग्लिश में है उसी को हमने हिंदी में लिख दिया है। इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा आसान हैं। इंग्लिश के नाम से भी क्वेश्चन पेपर में भी ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। इंग्लिश के टर्म्स को आप विशेष ध्यान रखेंगे, इंग्लिश के शब्दावली को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेज, ये सारे इंग्लिश वर्जन हैं, बस हमने हिंदी में लिखा है क्योंकि आप लोग हिंदी में ज़्यादा कैच करते हो, पकड़ते हो बात को। तो उपांगी कंकाल को यदि हम क्लासीफाई करें तो सबसे पहले लिम्स आते हैं। लिम्स में दो पार्ट होते हैं, फोर लिम्स और हैंड लिम्स। फोर लिम्ब हमारे हाथ को कहते हैं और हैंड लिम्ब हमारे पैरों को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे लिम्स में फोर लिम्स और हैंड लिम्स। फोर लिम्ब में हैंड आता है
और हैंड लिम्ब के अंतर्गत लेग्स आते हैं, पैरों को कहा जाता है हाइंड लिम्ब। अब उसके बाद फिर पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। हमने आपको बताया कि अपेंडिकुलर या उपांगी कंकाल के अंतर्गत कुल 126 हड्डियां हैं। 126 हड्डियों को किस तरह से व्यवस्थित है इनको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर लिम्ब या हैंड की। हाथ की हड्डियों में सबसे पहली हड्डी जो हाथ की है वो है ह्यूमरस हड्डी। ह्यूमरस हड्डी है और हाथ के नीचे की तरफ यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पर दो हड्डियाँ हैं। एक का नाम है रेडियो और दूसरी का नाम है अल्ना। रेडियो अल्ना एक और एक मिलकर दो हड्डियाँ हैं। यहाँ पर अंगूठे की तरफ ये इस तरफ की हड्डी का नाम होता है रेडियो और इस तरफ की हड्डी का नाम होता है अल्ना। तो ह्यूमरस के बाद रेडियो और अल्ना, ये हो गई तीन हड्डियाँ। ह्यूमरस, रेडियो और अल्ना मिलाकर हो गई तीन हड्डियाँ। उसके बाद फिर यहाँ से आता है कलाई। कलाई में छोटी छोटी हड्डियों के खंड होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। कलाई की हड्डियों को कार्पेल कहा जाता है, कार्पेल्स। दीज आर द कार्पेल्स। कलाई की हड्डियों को कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल के बाद फिर हथेली आती है। हथेली में कुल मिलाकर 5 हड्डियां होती हैं जिन्हें हम मेटाकार्पेल्स कहते हैं। कार्पेल्स के बाद फिर मेटाकार्पेल्स। कार्पेल का मेटाकार्पेल मतलब कार्पेल के आगे का हिस्सा मेटाकार्पेल। और फिर उंगलियां, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और उंगलियों में प्रत्येक उंगली में 3-3 पोर जिनको हम कहते हैं और इसमें से प्रत्येक पोर में अलग अलग हड्डी का टुकड़ा है, जबकि अंगूठे में केवल 2 ही हड्डियां हैं, 2 पोर होते हैं। तो यहाँ पर 3-3 हड्डी, 3 चौको 12 और यहाँ पर 2 हड्डी, यहाँ पर 12-2 14। तो उंगलियों में कुल मिलाकर 14 हड्डी हो गई। अब पूरी हड्डियों की संख्या गिनते हैं। इनके नाम फिर एक बार बता रहा हूँ। ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना और फिर कार्पेल्स। कार्पेल्स के बाद हथेली में मेटाकार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स के बाद फाइलेंजेस। एक यहाँ पर ह्यूमरस हड्डी है, रेडियो, यहाँ पर अल्ना 3 हो गई और उसके बाद फिर कार्पेल्स। कलाई में 8 हड्डियाँ हैं और फिर मेटाकार्पेल हथेली में 5 हड्डियाँ हैं और उंगलियों में 14 हड्डियाँ हैं। कुल हड्डियों को काउंट करिए। 1 2 1 3 8 3 11 11 5 16 और 16 14 30। एक हाथ में 30 हड्डी है। सेम स्ट्रक्चर इस हाथ का भी है, यहाँ भी 30 हड्डियाँ हैं। तो हड्डियों की कुल संख्या 30 × 2, 2 हाथों में कुल मिलाकर 60 हड्डियाँ हो गई हाथ की। कौन सी है? 30 एक हाथ की और 30 दूसरे हाथ की। इतना आपने समझ लिया कि 60 हड्डी का हिसाब हो गया। 126 का हिसाब हमें लगाना है कि कहाँ पर 126 हड्डियाँ कैसे व्यवस्थित हैं। अब इसी तरह से एक हाथ की, दूसरे हाथ की भी इसी तरह से होंगी। और फिर हाइंड लिम्ब यानी पैर में आइए। अब पैर में भी 60 हड्डियाँ होती हैं। पैर में भी 60 हड्डियाँ, दोनों को मिलाकर एक पैर में 30 हड्डियाँ। सबसे पहले जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं। देखिए फीमर इंग्लिश शब्द में ही इंग्लिश वर्ड है फीमर, वैसे इसका नाम उरु। तो उरु हड्डी कहना ज़रा कठिन है, नाम याद रखना भी कठिन है। तो ज़्यादातर प्रचलन फीमर का है। तो फीमर हड्डी नंबर 1 इसकी एक संख्या है और ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये भी जान लीजिए, शरीर के सबसे लंबी हड्डी की बात की जाए, ज़्यादातर बच्चे रीढ़ की हड्डी को बोल देते हैं, नहीं, सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। फीमर हड्डी यहाँ पर समाप्त होती है। फिर हम आते हैं कहाँ पर? गांठ पे आते हैं। तो यहाँ एक कटोरी जैसी स्ट्रक्चर है, इसको पटेला हड्डी के नाम से जाना जाता है। यह भी एक होती है। यह हड्डी एक प्रकार से कब्जा के रूप में काम करती है। जैसे दरवाज़ा एक तरफ खुलता है एक तरफ नहीं खुलता है, वैसे हम पैर को पीछे मोड़ सकते हैं, आगे जाके रुक जाता है। तो पटेला यही काम करता है। उसके बाद पटेला के नीचे टिबिया और फिबुला, ये 2 हड्डियों से मिलकर ये वाला हिस्सा बना है टिबिया और फिबुला। जांघ के नीचे पटेला के बाद टिबिया और फिबुला। टिबिया एक हड्डी है, फिबुला अलग है। टिबिया हड्डी थोड़ा शाइनिंग वाली होती है, चमक होती है इसमें। उसी तरह से जैसे हाथ में कलाई होती है, तो यहाँ पर आप एड़ी में जाएंगे, हाथ की कलाई को कहा जाता कार्पेल्स, तो इसको कहा जाता टार्सेल्स। यहाँ पर कार्पेल हाथ में 8 थे,
लेकिन टार्सल्स की संख्या 7 होती है, ध्यान रखिएगा। एक कम है। एक कम क्यों हो गई? क्योंकि एक हमने यहाँ पर पटेला हड्डी को आगे देख लिया, पटेला हड्डी है, तो एक समझ लीजिए वही हड्डी यहाँ एक बढ़ गई पटेला के नाम से। फिर मेटाटार्सल्स, जैसे यहाँ पर हथेली थी वैसे पैर का तलवा होता है, उसकी संख्या 5 है। जैसे उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में 14 हड्डियाँ थी, वैसे पैर की उंगलियाँ इनको भी फाइलेंजेस कहा जाता है, वहाँ भी 14 होती हैं। तो 14, 5, 19 और 19, 7 कितना हुआ? 19, 7, 26, 27, 28, 29 और 30। एक पैर में हाथ की तरह यहाँ भी 30 हड्डी है, 2 पैर है तो 30 गुणे 2, यहाँ भी 60 हो गई। अब देखिए 60 और 60, 120 का हिसाब हो गया। अब केवल 6 हड्डियाँ बची हैं जिनका हिसाब आपको जानना है कि ये 6 हड्डी और कौन सी होती हैं। 120 का हिसाब समझ में आ गया। एक हाथ में 30 हड्डी, 2 हाथों में हो गई 60, एक पैर में 30 हड्डी, 2 पैर मिला के हो गए 60, 60 और 60 हाथ और पैर की हड्डियाँ मिलाकर 120 हो गया। अब बचता है 6 हड्डियों का हिसाब। तो अब आते हैं, हमारे शरीर में मेखलाएँ होती हैं, एक होती अंश मेखला और एक होती शोण मेखला। अंश मेखला यहाँ पर है जहाँ से हाथ की ह्यूमरस हड्डी जुड़ती है, और शोण मेखला कमर में है जहाँ पर पैर की फीमर हड्डी का सर फिट होता है। तो मेखला की बात की जाए तो मेखला में जो पेल्विक गर्डिल है, शोण मेखला है, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। अभी केवल हड्डी की संख्या जानिए, फिर हड्डियों के नाम भी बताते हैं। यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं। अंश मेखला में 2 कॉलर बोन और 2 स्कैपुला होते हैं। कॉलर बोन, ये वाली बोन गर्दन यहाँ पर आप दूर से मालूम चलती है, ये कॉलर बोन कहलाती है। और स्कैपुला पीछे तरफ जाइए तो कंधे की 2 हड्डियाँ हैं, एक इधर की एक इधर की, तो ये स्कैपुला कहलाती है। तो 120 का हिसाब हो गया था। 120, 2 ये हो गई पेल्विक गर्डिल की, 122, 2 हो गई कॉलर बोन, 124 और 2 हो गई स्कैपुला जो कंधे में पीछे की तरफ है। इस तरह से पूरा का पूरा 126 हड्डियों का हिसाब हो गया। अब आप 206 में से 126 का हिसाब समझ चुके हैं। 126 का पूरा क्लियर है। उसके बाद अब आती बारी अच्छी कंकाल की, जो सर से लेकर कमर के बीच का हिस्सा है, ये अच्छी कंकाल एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, क्योंकि ये पूरे शरीर का अक्ष का निर्माण करता है। यहाँ पर टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं। 126 का आप हिसाब समझ चुके। 80 को अब जानना है कि 80 हड्डियाँ कहाँ हैं। 126 और 80 को जोड़िए तो 206 होता है। अगर 80 हड्डियों के हिसाब को हम समझ जाए तो हम टोटल समझ जाएंगे कि हमारे शरीर की 206 हड्डियाँ किस प्रकार से कहाँ कहाँ व्यवस्थित हैं। जो एक्सियल कंकाल होता है, ये हमारे शरीर के अंदर आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का काम करता है। आंतरिक अंग जो नाजुक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा का काम करता है। इसमें सबसे पहले आता है रीढ़ की हड्डी, जिसे हम मेरुदंड कहते हैं। इसमें 26 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती हैं। उनमें से 7 को सर्वाइकल कहा जाता है, जो केवल गर्दन में गुड़िया की जैसी होती हैं, तो इनको सर्वाइकल गर्दन की हड्डी को कहा जाता है। ये 7 होती हैं। जैसे किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गर्दन में बहुत भयानक दर्द शुरू होता है, तो सर्वाइकल जो 7 कशेरुकाएँ होती हैं, इनके नाम सर्वाइकल सी से स्टार्ट होता है। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 जब आप एक्सरे करवाते हैं या फिर MRI करवाते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि आपकी गर्दन की किस बोन में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर लिखता है रिपोर्ट में C3 या C4 में या C5 या C6 में, इससे अनुमान लग जाता है। वास्तव में होता क्या है, जो ये मेखलाएँ होती हैं, इनके बीच में एक गद्दीदार पैड होता है, और उस पैड में जरा सा भी इधर उधर डिस्टर्बेंस होता है तो वह दर्द करने लगता है। इसी वजह से गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने पर दर्द शुरू होता है। फिर दूसरा आता है एटलस। एटलस हड्डी हमारे सर को इस कशेरुक दंड से जोड़ने का काम करती है। इसे शीर्ष धरा के नाम से जाना जाता है। यह पहली हड्डी है। थोरैसिक रीजन में 12 हड्डियां होती हैं।
लंबर रीजन जिसे कट रीजन कहते हैं उसे 5 हड्डियां होती हैं। सैक्रम 5 होती हैं, आपस में फ्यूज्ड कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं तो एक बनती है। और कॉकिक्स जो पुच्छ कशेरुक कहलाता है, जैव विकास में आपने अवशेषी अंग पढ़ा होगा, तो पुच्छ कशेरुकाएँ भी अवशेषी अंग के रूप में होती हैं। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में कभी पूर्ण विकसित रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने उनका काम करना बंद कर दिया, उनसे कोई काम नहीं लेते। जब कोई काम नहीं लिया जाता किसी अंग से तो धीरे धीरे वह अंग अवशेषी हो जाता है। तो पुच्छ कशेरुक लेकिन इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारे पूर्वज जिससे हम लोग बने हैं उसमें ज़रूर पूंछ रही होगी, क्योंकि ये पुच्छ कशेरुक आज भी मौजूद है। तो वयस्क में 4 हड्डियां आपस में फ्यूज करके सिर्फ एक ही बनती है। तो यहाँ पर 7 1 8 12 12 8 20 5 25 और 1 26। तो रीढ़ की हड्डी जिसे मेरुदंड या कशेरुक दंड कहा जाता है, उनमें 26 हड्डियों का हिसाब हो गया। तो रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में 26 हड्डियां हैं। अब बात आती है पसलियों की। पसलियों को हम लोग रिब्स कहते हैं। तो हमारे शरीर में ये पसली हैं, पसलियों की संख्या 12 होती है दोनों तरफ, तो कुल मिलाकर 24। और जो पसलियां यहाँ बीच में यहाँ पर जुड़ती है, इस हड्डी का नाम स्टर्नम होता है। यहीं से पसलियां निकलती हैं और पीछे रीढ़ की हड्डी में आकर ज्वाइंट कर जाती हैं। एक पिंजड़ा जैसा बन जाता है जिसके अंदर हमारा हार्ट है या फिर लंग्स हैं, ये यहाँ पर सुरक्षित बने रहते हैं। कोई भी धक्का लगने पर सबसे पहले हड्डियों पे आता है, उसके बाद अंग तक पहुँचता है। तो छोटे मोटे धक्के जो लगते हैं, शाफ्ट लगते हैं, वो हड्डियों में ही रह जाते हैं, हमारे कोमल अंगों को कोई हानि नहीं पहुँच पाते हैं। तो बीच की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। अब आता है सिर। यहाँ पर अच्छी कंकाल में हमारा सिर भी आता है। सिर में कुल मिलाकर 29 हड्डियाँ हैं। पूरा हिस्सा मिलाकर के ये 29 होती हैं। 29 हड्डियाँ हैं, जिसमें चेहरे में 14 हैं और कपाल में, यहाँ पर खोपड़ी के हिस्से में हमारे पास 8 हड्डियाँ हैं। कपाल में 8 होती हैं और चेहरे में 14। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में फेस की हड्डियों की संख्या पूछी जाती है या कपाल की हड्डियों की संख्या पूछी जाती है, तो ये अलग से ध्यान रखना है। चेहरे में 14 हड्डियां हैं और कपाल में 8 होती हैं। तो पूरा हिसाब इसका भी जोड़ करिएगा तो फिर आपको 80 हड्डियों का हिसाब मिल जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, हमारे सिर में ही कान भी आते हैं। कान की हड्डियाँ कार्टिलेज की बनी होती हैं और कान की हड्डियों के नाम होते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपिज। मैलियस एम, इनकस आई और स्टेप्स या स्टेपीज भी कह देते हैं यस। ये 3 एक कान में है, 3 एक कान में है, 2 तरफ कान है, तो कुल मिलाकर 6 हड्डियां जो कान को बनाने में सहयोग करती हैं और वास्तव में शाफ्ट होती हैं। आप कान को चाहें तो मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, इस तरह से यहाँ शाफ्ट है। तो ये कार्टिलेज की बनी है और कार्टिलेज को हमने बताया कि मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है और कार्टिलेज में प्रोटीन जो होती है उसका नाम होता है कॉन्ड्रिन। इस तरह से कान में 6 हड्डियाँ, एक हार्ड अपरेटस यहाँ पर होता है जीभ के जस्ट नीचे। ये विशेष प्रकार की हड्डी होती है जो जीभ को सपोर्ट करती है। इसी में जब फांसी वगैरह दी जाती है तो यही हड्डी टूट जाती है और कुछ ही मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो हार्ड हड्डी एक हो गई। चेहरे में 14 हड्डियां हैं और ये कपाल में 8 हड्डियां हैं। इतना तो हमने आपको बता दिया, लेकिन तो इस तरह 14 8 22 22 1 23 और 23 6 29। तो सर में, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, हेड में, कपाल में, स्कल में 29 हड्डियों का ये हिसाब हो गया, 29 का ये हिसाब हो गया पूरा। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए थोड़ा डीप में जाने के लिए कि हमारे जो कपाल है, खोपड़ी है, इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। तो जो सबसे फ्रंट पे है ये वाली फ्रंट की हड्डी, देखिए कपाल के अंदर, स्कल के अंदर ब्रेन सुरक्षित है। ब्रेन की सुरक्षा के लिए भी एक हार्ड कवरिंग की ज़रूरत है, इसी की वजह से ब्रेन सुरक्षित बना हुआ है। कभी कभी सर में, इसीलिए मोटरसाइकिल चलाने वालों को
दुपहिया वाहन चलाने वालों को ये कहा जाता है कि हेलमेट आप ज़रूर लगाएं। हेलमेट लगाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। एक बार हाथ पैर की हड्डी कोई टूट जाती है, पसली टूट जाती है, तो उसको हम सही कर सकते हैं, मगर ब्रेन में लगने वाली चोट बहुत घातक होती है और इसी से ज़्यादातर मौत होती है जो बिना हेलमेट के वाहन को चलाते हैं। क्योंकि गिरने पर सबसे पहले सर टकराता है, तो सर टकराने पर डैमेज होने का पूरा चांस बना रहता है। तो सर को सुरक्षित करने के लिए वास्तव में प्रकृति ने हमें खुद जो है सुरक्षा दी है, लेकिन जब आघात बहुत ज़्यादा होता है, तेज होता है, तो ये हड्डियां भी काम नहीं करती और अंदर के ब्रेन को क्षति पहुंचाती हैं। इनकी हड्डियों के नाम भी याद कर लीजिए। और थोड़ा डीप में जाने के लिए सबसे फ्रंट पे फ्रंटल हड्डी होती है, फिर टेम्पोरल होती है, फिर आसिपिटल होती है, फिर पैराइटल होती है, फिर स्फेनॉइड होती है और फिर एथमॉइड होती है। देखिए 8 हड्डियां कपाल की, इनका हिसाब, एक फ्रंटल हो गई, 2 टेम्पोरल हो गई, एक आसिपिटल हो गई, 2 पैराइटल्स हो गई, एक स्फेनॉइड हो गई, इसका नाम स्फेनॉइड है, और एक एथमॉइड हो गई। 2 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8। कुल मिलाकर कपाल में केवल इतने पोर्शन पे हमारे पास कितनी हड्डियां हैं? 8। 8 के नाम यदि याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा नाम भी याद रहना चाहिए। अभी डायग्राम में भी आपको बताते हैं कि हड्डियां किस तरह से हैं। उसके बाद चेहरे में 14 हड्डियां हमने बताई, 29 पूरे सिर की हैं, और उनमें से सबका हिसाब कान की 6 हड्डी, क्योंकि कान भी सर से जुड़े हुए हैं, 6 1 7, 14 7 21 और 8 29। तो हमने कपाल की 8 हड्डियों के बारे में आपको बताया कौन कौन सी हड्डियां हैं। उसके बाद अब आता है हमारे चेहरे में कौन सी हड्डियां हैं। ये फेस है, सामने का फेस, ये फेस हमारा 14 हड्डियों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर डायग्राम आप घर में जब जाएंगे, बुक से डायग्राम देख करके पढ़ेंगे तो पूरी हड्डियों को भी आप लोकेशन में समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ डायग्राम बना करके समझाना थोड़ा कठिन है। तो चेहरा, फेस पे फेशियल बोन्स कौन कौन सी हैं, तो इनकी संख्या 14 होती है। 14 में प्रत्येक हड्डी का नाम जानिए। लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल बोन, ये 2 होती हैं। नेजल बोन नाक से संबंधित है, 2 हड्डियों से मिलकर बना है। मैक्जिली 2 हड्डियाँ, मैंडिबिल 1 हड्डी, जाइगोमैटिक 2 हड्डी, पैलाटाइन 2 हड्डी, बोमर 1 हड्डी और टर्मिनल्स 2 होती हैं। 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 1 12 2 14। तो चेहरे में, फेस में 14 हड्डी, और इसके अलावा कपाल में 8 हड्डी, 14 8 22। कान की तीनों हड्डियों के नाम बता दिए हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। कान में पाई जाने वाली स्टेपिज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और पैर में पाई जाने वाली जांघ की हड्डी, फीमर, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इस तरह से पूरी हड्डियों का हिसाब। अब इसका जोड़िए, 80 हड्डियों का हिसाब जोड़ लीजिए कि 80 हड्डियां कैसे हैं। तो आप जोड़ेंगे तो रीढ़ की हड्डी की 26 हड्डियां हो गई, 26 हो गई। पसलियां मिला करके 24 हो गई, तो 26 और 24 कितना हो गया? 50 हो गया। स्टर्नम कितना हो गया? 50 1 51। 14 चेहरे की, 8 कपाल की, और जोड़िए आप तो पूरा कितना बन गया? 14 8 22। मतलब ये 29 और 26 जोड़ लीजिए एक साथ। सिर की 29 है, 29 में चेहरे की 14 और कपाल 1 और 1 स्टर्नम और 24 ये पसलियाँ, ये सब मिला करके जोड़िएगा तो इसका टोटल जोड़ भी 80 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे शरीर के कंकाल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला उपांगी या एपेंडिकुलर, जिसमें 126 हड्डियां हैं। दूसरा एक्जियल या अच्छी कंकाल, जिसमें 80 हड्डियां हैं। 80 और 126 का जोड़ 206 होता है। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि जो इधर की तरफ अगर आप इसको कंकाल के डायग्राम को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरा चेहरा हो गया और ये हमारी रिब्स हो गई। रिब्स की संख्या भी हमने कितनी बताई हैं? 12। 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, 24। और यहाँ पर यह है शोण मेखला और यहाँ पर यह है अंश मेखला। हाथ की हड्डियों को देखा जाए तो हाथ में सबसे ऊपर की तरफ ह्यूमरस हड्डी,
नीचे रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ी हुई हड्डियां हैं। उसके बाद हाथ के बाद फिर आता कलाई, कलाई की हड्डियों को कार्पेल्स कहा जाता है। फिर आता हथेली, हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पेल्स, और फिर उंगली की हड्डियों को फाइलेंजेस कहा जाता है। तो एक हाथ की हड्डियों के नाम अभी आपने देखा, एक ह्यूमरस हो गई, एक रेडियो और एक अल्ना हो गई, 8 कार्पेल यानी कलाई की हड्डी, 5 हथेली की हड्डी मेटाकार्पेल्स, और 14 उंगलियों की हड्डियाँ। एक हाथ में 30 हड्डी हैं। ठीक यही पोजीशन इस हाथ में भी है, 30 और 30 मिलके 60 हड्डियाँ हाथ की हो गई। पैर की हड्डियों की बात कर लें, पैर की हड्डी सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं, और नीचे टिबिया और फिबुला 2 हड्डियां हैं, टिबिया और फिबुला। फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में एक गोल कटोरी जैसी हड्डी है जिसे पटेला के नाम से जाना जाता है। तो टिबिया, फिबुला और बीच की पटेला ये हड्डियां हो गई। जैसे हाथों में कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स और फाइलेंजेस थे, वैसे ही पैर में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फाइलेंजेस। यहाँ भी केवल एक पटेला हड्डी के बढ़ने से संख्या बराबर उतनी ही 30 है, क्योंकि जब यहाँ पर एक पटेला हड्डी बढ़ गई है जो कि हाथ में नहीं होती है, तो उसके बदले में आप देखेंगे कौन सी हड्डी कम हो गई है, कार्पेल्स की। जो वहाँ पर टार्सल्स, कार्पेल्स हाथ की कलाई में 8 होते हैं, जबकि पैर में टार्सल्स की संख्या 7 होती है। तो ओवरऑल पैर में भी 30 हड्डियाँ होती हैं। दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियाँ, 2 पैरों को मिलाकर 60 हड्डियाँ, 2 हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ, 120 हड्डियों का ये पूरा हिसाब आपने समझ लिया। जो 6 हड्डी और थी इनके बारे में भी आपको बता चुके हैं कि ये 6 हड्डियाँ कहाँ पर हैं, मेखलाओं में है। सोन मेखला में 2 हड्डी हैं, जिसमें आपने सोन मेखला में 2 हड्डियाँ हैं। सोन मेखला यहाँ पर पाई जाती है। वैसे तो सोन मेखला 3 हड्डियों से इलियम, इस्चियम और पीबिस से मिलकर बनी होती है, मगर यहाँ पर काउंट में 2 हड्डियाँ हैं, फ्यूज करती हैं आपस में, तो 2 हड्डियाँ हैं। जबकि जो अंश मेखला है इसमें 2 कॉलर बोन, ये यहाँ आप देख सकते हैं, इसको क्लैविकिल कहा जाता है। ये हड्डियाँ क्लैविकिल कहलाती हैं। ये भी हड्डी बड़ी तेज़ी के साथ फ्रैक्चर होने के बाद बड़ी तेज़ी के साथ जुड़ती है। उसके बाद रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ, ये बड़ी तेज़ी के साथ फ्रैक्चर होने के बाद जुड़ जाती हैं। इसलिए रिब्स में फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर नहीं चढ़ा जाता, एक हार्ड बेल्ट बांध दिया जाता, उसी से हड्डी कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों में जुड़ जाती है। तो ये कॉलर बोन यहाँ पर एक इधर है, एक इधर है, और कंधे की हड्डी इसके पीछे की तरफ है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्कैपुला कहलाती है। कंधा की हड्डी ये है और एक कंधे की हड्डी ये है, स्कैपुला कहलाती है। इस तरह से पूरा विवरण हुआ कि किस प्रकार से कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, और वो दोनों भाग कौन कौन से हैं, एपेंडिकुलर और एक्जियल, और किस हिस्से में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, उनका पूरा हिसाब। आशा है आपने आज कंकाल तंत्र में बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल, कंकाल के प्रमुख कार्य क्या हैं और कंकाल को कितने भागों में बांट सकते हैं, उसमें से कंकाल में चेहरे में पाई जाने वाली 14 हड्डियों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, इनके नाम और इनकी संख्या आपने देखा। और हमारे स्कल में, कपाल में पाई जाने वाली जो 8 हड्डियां हैं, कपाल में पाई जाने वाली 8 हड्डियों के नामों से भी आप परिचित हो गए हैं। कपाल की हड्डियां इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन आप पैराइटल बोन्स को देख सकते हैं, आसिपिटल बोन्स को देख सकते हैं, टेम्पोरल बोन को देख सकते हैं, और उसके बाद ये 7 सर्वाइकल जो गर्दन की हड्डियां हैं इनको देख सकते हैं। यहाँ पर थोरैसिक हड्डियाँ, ये थोरैसिक रीजन की हैं, इनकी संख्या 12 होती है। इस तरह से इसको भी आप इस पर देख सकते हैं। यहाँ पर लंबर रीजन कहलाता है, कमर के पास में लंबर वर्टिब्री, इनकी संख्या 5 होती है। तो ये काफ़ी हद तक इस कंकाल तंत्र के डायग्राम में हड्डियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तो आशा है आज आपने जो कंकाल के बारे में समझा है, हड्डियों की स्थिति के बारे में जाना है, इनसे आप भली भांति रूबरू हो गए होंगे। एक चीज़ और जान लीजिए, हड्डी और हड्डी को जोड़ने के लिए लिगामेंट कहलाता है।
हड्डियों को जो हड्डी से जोड़े रखता है उसे लिगामेंट कहते हैं, और जहाँ पर हड्डी मांस से जुड़ी होती है उसे टेंडन कहते हैं। यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हड्डी से हड्डी जुड़ती है, किससे जुड़ती है? तो लिगामेंट से जुड़ती है। हड्डी से मांस जुड़ता है तो वह टेंडन से जुड़ता है। ये भी, और हड्डियों का अध्ययन हम जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम होता है ऑस्टियोलॉजी। जैसे आपको हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है तो आप डॉक्टर जो होगा ऑस्टियोलॉजिस्ट होगा, उसके पास जाएंगे। ऑस्टियोलॉजिस्ट यानी ऑस्टियोलॉजी का मतलब हुआ हड्डी विभाग, जहाँ पर फ्रैक्चर वगैरह होने पर आपके फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए प्लास्टर कराया जाता है या फिर सर्जरी करके ठीक किया जाता है। इस चैप्टर का जो अगला भाग होगा उसमें आपको बताएंगे विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स, संधियों के बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की संधियां हैं और वो संधियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। इस तरह से आज जो भी आपको बताया है इसे अपने नोट्स कॉपी में विधिवत लिख लीजिए, ताकि आपको पूरे शरीर की हड्डियों का ज्ञान हो जाए कि कहाँ से हड्डियाँ, कैसे हड्डियाँ व्यवस्थित होती हैं। जैसा कि हमने बताया अभी कि हमारे हड्डी के अंदर जो खोखला स्थान होता है उसी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसीलिए हमने कहा है कि कंकाल तंत्र का यह भी काम है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी रेड ब्लड क्लॉट सेल्स और वाइट ब्लड क्लॉट सेल्स का निर्माण करना। अब आप कहेंगे कि बच्चों में यह क्रिया कैसे होती है, क्योंकि जब बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता है, जब उसमें हड्डियाँ बनना प्रारंभ भी नहीं होती हैं, तो उस समय बच्चों में लीवर के द्वारा यही काम होता है जो हड्डियों का बोन मैरो करता है। बच्चों में लीवर के द्वारा उस समय जब तक बोन मैरो नहीं बनता, हड्डी विकसित नहीं होती है, तब तक वहाँ पर होता है। जब हमारा भ्रूण बनता है, भ्रूण में कौन से हिस्से से हड्डियों का विकास होता है, तो भ्रूण के प्रत्येक परत से कुछ ना कुछ बनता है। जब भ्रूण बनता है तो उसकी प्रत्येक परत से कुछ ना कुछ बनता है। तो जो हड्डियों का विकास है वह बच्चों के जब विकास होता है तो मीजोडर्म से, यहाँ भी प्रश्न बनता है, मीजोडर्म से स्केलेटन सिस्टम बनता है। हड्डियाँ जो हैं वो भ्रूण के मीजोडर्म से बनती है। इस प्रकार से आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष कल आपको हम इसके बारे में आगे बढ़ाते हुए संधियों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।